रहीम आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 6 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हम इंशाल्लाह इनके चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट से लेके एंड तक हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 6 के अंदर इसका नेम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आपकी क्लास 11वीं कंप्यूटर का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि मेरे पास जो सबसे पहला है वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखें, शॉर्ट क्वेश्चन वन, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन वन पहला है वो है व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को क्या है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो न्यू टूल्स हैं या वो नए सिस्टम्स हैं या वो नए मेथड्स हैं जो इस टाइम डेवलप्ड हो रहे हैं, जिनको हम बना रहे हैं इस टाइम। ठीक है। या ऐसे टूल्स, ऐसा सिस्टम जिनको हम इस्तेमाल करें रिसेंटली, तो इनको हम बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इनके ऐसे न्यू टूल्स, ऐसे नए सिस्टम या ऐसे नए मेथड्स जिनको हम इस टाइम बना रहे हैं या इस टाइम उनको हम रिसेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल है बेसिकली वो है, ये चेंज करता है हमारी ज़िंदगी के तमाम फील्ड्स को। इसके हमारे ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं उसको चेंज करता है, और उसका इंट्रक्शन जो वर्ल्ड के साथ, एक दुनिया के साथ जो हमारा इंट्रक्शन है उसको तब्दील करता है। तो वो कैसे, किस तरह से, उसको हम आके देखते हैं। ये टेक्नोलॉजीज है, इसको इस्तेमाल करते हैं हमारी लाइफ की मल्टीपल, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। वो कौन कौन से फील्ड्स हैं? पहली फील्ड है एजुकेशन, दूसरी फील्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनके इसको हम आईटी बोलते हैं, और तीसरी फील्ड है मेडिकल, और चौथी फील्ड है ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट फील्ड है कम्युनिकेशंस। अब एजुकेशन, आईटी, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशंस या कम्युनिकेशंस में किस तरह से इनका इस्तेमाल है, उसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं आगे। हम देखेंगे मल्टीपल टाइप्स के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर वन था। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर कहता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की कोई एग्जांपल फाइव दें, कौन कौन सी हैं वो। सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई बोलते हैं। दूसरी है क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरी है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और बायोटेक्नोलॉजी। इनके ऊपर हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर थ्री में व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर करता है एक मशीन की ऐसी एबिलिटी को, एक सॉफ्टवेयर की ऐसी एबिलिटी को जो लर्न करता है और परफॉर्म करता है टास्क को, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स। अब समझिएगा जरा कि एआई ऐसी मशीन है, या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद ब खुद लर्न करता है, सीखता है, और उस सीखने की बेस पे वो काम परफॉर्म करता है जैसे एक इंसान करता है। अब देखिए, कोई छोटा सा बच्चा जो कुछ चीज़ों को देख के, कुछ चीज़ों को सुन के, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने के बाद फिर वही काम, टास्क परफॉर्म करता है। अब ए के अंदर जैसे वॉइस रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन या डिसीजन मेकिंग, जैसे कि एक इंसान की क्वालिटी होती है, ह्यूमन की क्वालिटी होती है, वो अपने माइंड को इस्तेमाल करके डिसीजंस करता है। इस तरह से आपका ए भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, व्हाट इज आईओटी। आईओटी बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी क्या है, देखें। आईओटी ऐसे सिस्टम को रेफर करता है जिसके अंदर तमाम के तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूज करते हैं सेंसर्स को, नेटवर्क कनेक्टिविटी को, जिसके साथ वो कनेक्ट होते हैं ताकि वो कलेक्ट कर सकें डाटे को, और सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें इन तमाम डाटे को। देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रूम है, रूम के अंदर अगर एक डिवाइस इस्तेमाल हो रही है, तो रूम के अंदर वो डिवाइस के, उस रूम के अंदर तमाम के तमाम वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो चीज़ें पड़ी होती हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो चीज़ें, आपके पास बल्ब्स हो गए, लाइट्स, बल्ब हो गए, आपके पास फैन हो गए। ठीक है, इनको हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही रूम के अंदर एंटर हूँ तो मेरा जो फैन है ये ऑन हो जाए, ठीक है, बल्ब सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाए, या मैंने रूम में कोई थर्मोस्टेट इस्तेमाल किया हुआ है, कोई मशीन इस्तेमाल किया हुआ है जो मेरे रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, तो ये यही फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यही फिजिकल ऑब्जेक्ट्स
सेंसर को इस्तेमाल करते हैं और नेक्टिविटी कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि वो डाटा को कलेक्ट कर सके, डाटा को किसी और जगह सेंड कर सके, डाटा को किसी और जगह से रिसीव कर सके। अब कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आईओटी आपकी लाइफ को इजी, सेफ और मोर एफिशिएंट बना देती है। इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है बेसिकली, कर देखें स्मार्टफोन्स। आप देखें स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपकी लाइफ में कितना फायदेमंद है। स्मार्ट वॉचेस, होम एप्लीकेशन, स्मार्ट थर्मोस्टेट्स, या स्मार्ट लाइट बल्ब्स, या कार्स हो गई। ये कार्स की जो ड्राइवरलेस कार्स होती हैं। अब एक मिसाल देख लें आप स्मार्टफोन्स की, या होम बेस्ड एप्लीकेशन देख लें। ये स्मार्ट थर्मोस्टेट देख लें। तो थर्मोस्टेट क्या करता है? आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम कर देगा, और कम हो रहा है तो उसको मेंटेन कर देगा। ठीक है। होम बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि आप घर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है, आप घर के बाहर बैठे हैं तो मल्टीपल चीज़ें आप घर के अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। गेट बंद कर देना, ठीक है, लाइट्स को बंद कर देना, लाइट्स को ऑन कर देना, अलार्म सिस्टम का इस्तेमाल करना। ठीक है, आपके घर की तमाम एक्टिविटी को आप कैमरे से देख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास आईओटी की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के विच डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड थ्रू आईओटी? ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो आईओटी डिवाइस से कनेक्ट होती हैं? वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं? बेसिकली स्मार्टफोन। ठीक है। हम इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट वॉचेस को, एप्लीकेशंस को, स्मार्ट थर्मोस्टेट्स को, स्मार्ट लाइट्स बल्ब्स को, या कार्स को। अच्छा, उसके बाद कहता है हाउ इज ऑगमेंटेड रियलिटी डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी? यानी कि ए आर डिफरेंट कैसा है वी आर से? अब ए आर और बेसिकली ए आर और वी आर इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, देखिए। कहता है जो ए आर है बेसिकली ये ऐड करता है कंप्यूटर जनरेटेड एलिमेंट को, कंप्यूटर से जनरेट किए हुए कुछ चीजें, उनका हम बोलते हैं कंप्यूटर जनरेटेड एलिमेंट, सच एज इमेज, वीडियोस, या साउंड, द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट वाइल वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, आप देखें जो ए आर है बेसिकली आपने इस्तेमाल किया स्नैपचैट। स्नैपचैट में बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल जो फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें मल्टीपल साउंड्स, मल्टीपल इमेज, मल्टीपल वीडियोस। आप अपनी पिक्स बनाते हैं, अपनी तस्वीर बनाते हैं, उसके अंदर उस तस्वीर के ऊपर आप मल्टीपल जो फिल्टर्स लगाते हैं, उन फिल्टर्स का, वही फिल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड एलिमेंट्स होते हैं। उन फिल्टर्स में क्या होती हैं, कुछ मल्टीपल इमेज, जैसे दाढ़ी का लग जाना, ठीक है ना, फेस के ऊपर मेकअप का लग जाना, किसी वीडियो का ऐड करना, ये कंप्यूटर से जनरेटेड एलिमेंट्स हैं। हम उनको ऐड करते हैं रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि जो हम पिक्स बना रहे होते हैं बेसिकली हमारे रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स होती हैं। जो हम पिक्चर पिक्चर बनाते हैं, कोई वीडियोस बनाते हैं हम, ठीक है, उनके साथ ऐड करना, इसको हम बोलते हैं ए आर। जो बेसिकली वी आर है ये क्रिएट करती है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कंप्यूटर से जनरेट किया क्या होता है। आपको लगता बेसिकली क्या है, देखिए, आपको वो लगता है जिस जब भी हम उसके वी आर से क्रिएट किए हुए एनवायरनमेंट को देखते हैं, आपको लगता है बजाय ऐसा है कि ये एक अलग दुनिया है, लेकिन बस ऐसा होता नहीं है। ठीक है। हम जब भी किसी 3D सिनेमा के अंदर जाए तो हम उस 3D की ग्लासेस को इस्तेमाल करके हम वो मूवीज देख रहे होते हैं। तो जब भी हम 3D ग्लासेस को देखते हैं, लगा के देखते हैं, तो हमें लगता है कि बस यार हम इस नई दुनिया में आ गए हैं। बट ऐसा होता नहीं है। जब हम उसको उतार दें तो हमें कोई और दुनिया आगे देख मिलती है। जब उस हेडफोन को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक नई दुनिया के अंदर आ गए। बेसिकली वो एक जो दुनिया आपको नजर आती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि 5 पर्पज लिखे हैं 5 टेक्नोलॉजीज के, कौन कौन से हैं, या पर्पज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी के पर्पज कौन कौन से हैं? पहली बात कि 5G 5th जनरेशन है वायरलेस टेक्नोलॉजी की। ये प्रोवाइड करती है आपको फास्ट इंटरनेट स्पीड्स और रिलायबल कनेक्शन। रिलायबल कनेक्शन मीन यानी कि वो कनेक्शन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को मोबाइल फोन्स की और स्मार्ट डिवाइसेस की। और रियल टाइम एप्लीकेशन वो होती हैं जो आपके मोबाइल के अंदर सिस्टम इस्तेमाल होती हैं। उन तमाम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना वो करती है 5G। अब देखा अगर मोबाइल के अंदर आपका 3G इस्तेमाल हो रहा है या 2G इस्तेमाल हो रहा है, तो उस 2G और 3G की बेस पे आप कोई भी एक ऐप प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगी। अगर 5G इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी हर वो ऐप की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देगी, चाहे आपके मोबाइल फोन के अंदर हो चाहे स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर हो।
इसके बाद कहते हैं कि 5G सपोर्ट करती है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ग्रोथ के अंदर, यानी कि जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो उसकी ग्रोथ होती है उसमें ये सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल AR और VR। ठीक है। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसी टाइप है कंप्यूटर की, ये कंप्यूटिंग की जो यूज करता है बेसिकली क्यूबिट्स को। ठीक है, और ये फास्ट होता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर से। क्यूबिट क्या होते हैं? जो आपके आम लोकल कंप्यूटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह, उनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटर। वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो जीरो और या तो जीरो का इस्तेमाल करेंगे, या तो वन को इस्तेमाल करेंगे, या तो 0 और 1 को इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा कंप्यूटर जो 0 1 को इकट्ठे में इस्तेमाल करे उनको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर। इसकी स्पीड लाख गुना बेहतर होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कंप्यूटर। तो जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोकल इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही, जो मार्केट में सिस्टम चल रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटर। वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में या तो जीरो इस्तेमाल करेंगे, या तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में वन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 स्टेट को दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज क्वांटम कंप्यूटिंग फास्टर फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर कैसे फास्ट हो सकता है ट्रेडिशनल कंप्यूटर से? देखिए, क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करता है क्यूबिट्स को, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है जीरो को या वन को एट अ टाइम, या उसके साथ 0 और 1 को। यानी कि वो कहता है जीरो या तो वन करेगा इस्तेमाल, या तो जीरो इस्तेमाल करेगा, तो 0 और 1 इकट्ठे इस्तेमाल करेगा। देखिए, बोथ रिप्रेजेंट बोथ 0 एंड 1 एट अ टाइम। यानी कि एक टाइम के अंदर, सेम टाइम में 0 और 1 को दोनों को एक साथ इस्तेमाल करेगा। या तो जीरो को इस्तेमाल करेगा, या तो वन को इस्तेमाल करेगा। इसी यूनिक एबिलिटी को ये अलाउ करती है क्वांटम कंप्यूटर को कि वो डिजिटल कंप्यूटर से बहुत फास्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, देखें बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली, और ये कैसे इस्तेमाल होती है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, देखिए, ये इस्तेमाल करती है जिंदा जानदारों को, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्लांट्स, सेल्स, इन्हीं को इस्तेमाल करके हम डेवलप करते हैं। डेवलप करना, बनाना मीन कई न्यू प्रोडक्ट्स को, या किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे हम जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करके, जैसे कि वो बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, सेल्स, इनको इस्तेमाल करके हम किसी भी नए प्रोडक्ट्स को हम डेवलप करते हैं, या किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये कंबाइन करता है बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें हेल्थ को, एग्रीकल्चर को और इन्वायरमेंट को। यही बायोटेक्नोलॉजी है जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करती है, और हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बेसिकली? क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर करती है एक ऐसी कंप्यूटिंग को, या ऐसी कंप्यूटिंग सर्विसेज को। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, यानी कि कंप्यूटिंग सर्विस की डिलीवरी को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? डाटा को स्टोर करना, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, और प्रोसेसिंग पावर लेना ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर करना, डाटा को एक्सेस करना, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये अलाउ करती है आपको एक्सेस इन सर्विस का, जो हम इसको जो भी हम सर्विस इस्तेमाल करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बिना। यानी कि हम जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर, लोकल कंप्यूटर के ऊपर, डिवाइस के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। विदाउट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल को हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल कौन से है? गूगल ड्राइव। जब भी आप किसी जीमेल या याहू का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको जीमेल की जो अकाउंट है, आपको जो 15 GB प्रोवाइड करता है फ्री। तो बेसिकली गूगल ड्राइव का इस्तेमाल के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते, कोई एक्सटर्नल। ठीक है, अपने सिस्टम के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते, कोई हार्डवेयर परचेज नहीं करते। अब जहाँ जिस जगह बैठे हैं, रिमोटली जिस प्लेस के ऊपर बैठे हैं, तो गूगल ड्राइव को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी डेटा स्टोर होगा, चाहे वो आपके वीडियोस हैं, चाहे आपकी ऑडियोज फाइल है, चाहे आपके पास कोई मल्टीपल फाइल्स हैं, उनको इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए इस गूगल ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। ठीक है। ड्रॉप बॉक्स हो गया, या अमेजोन वेब सर्विस हो गई, ये तमाम के तमाम गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सर्विस है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग को हम देखें, जिस तरह हम गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं, सेम आप कंसीडर करें, समझ लें कि आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। अच्छा, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसका फायदा क्या है देखें, हम अनलिमिटेड प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बहुत सारे स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है आपको एक्सेस एप्लीकेशंस की और डाटा की, जहाँ पे आप बैठे हो ओवर द इंटरनेट। अब देखना यूट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूब का डाटा पड़ा बेसिकली वो कहाँ है, मिसाल के तौर पर वो क्लाउड में है। ठीक है, तो हम यूट्यूब को किसी भी जगह पे ऊपर बैठ के इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम इसका डेटा हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को। हम बाइंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि हम मल्टीपल डिवाइसेस पेरिफेरल और मल्टीपल कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको परचेज करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। कैसे, देखिए अगर मेरा डेटा मेरे पास बहुत सारा है, उसके लिए मुझे 5 कंप्यूटर चाहिए, तो 5 कंप्यूटर को मुझे परचेज करना पड़ेगा, उसकी मुझे ऊपर कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो उस कॉस्ट से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, उस डाटा को मैं क्लाउड के ऊपर स्टोर कर दूंगा, तो इससे मेरे वो कंप्यूटर को परचेस करना नहीं पड़ेगा, मेरी कॉस्ट वहाँ से बच जाएगी। जब तक मुझे डाटा वहाँ पर स्टोर चाहिए तो मुझे उस क्लाउड कंप्यूटर को थोड़ा सा पैसा दे के उस क्लाउड कंप्यूटर को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मुझे उन कंप्यूटर्स को बाय नहीं करना पड़ेगा, मुझे उन डिवाइसेस को बाय नहीं करना पड़ेगा, मैं अपनी उस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूँ इस तरह से। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से, क्योंकि ये आपकी एलिमिनेटिंग मतलब होता है खात्मा, खत्म करना। नीड टू स्टोर ऑल डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो घर में इस्तेमाल करते हैं, दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं आप, उनके ऊपर अपने प्रोग्राम्स और डाटा को जो स्टोर करते हैं आप, उस नीड को खत्म कर देता है आपका क्लाउड कंप्यूटर, इसलिए डिफरेंट है। बेसिकली it allows user to access files, applications, music, pictures from any devices with internet or connection। वो कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आपको अलाउ करता है कि कोई यूजर किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकता है, और यानी कि किसी भी फाइल को ले सकता है, किसी भी एप्स को एप्लीकेशन को ले सकता है, म्यूजिक को सुन सकता है, पिक्चर्स को ले सकता है। ठीक है, किसी भी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरह से है। अच्छा, ये प्रोवाइड करता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी मीन के आप जहाँ बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइलिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द स्पेसिफिक हार्डवेयर, यानी कि आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। देखिए आपका कंप्यूटर में अगर जो डाटा पड़ा है आपका, तो मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उस कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आपका डेटा पड़ा है, तो इसका मतलब आप जिस जगह बैठे हैं उसका डेटा आप वहाँ से उसका एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डेटा आपका कंप्यूटर में स्टोर होगा, तो आप सिर्फ उसी कंप्यूटर को इस्तेमाल करके उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर देखते हैं, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन बेसिकली है क्या। देखिए वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके सिंगल कंप्यूटिंग मशीन को रन करती है मल्टीपल वर्चुअल मशीन की तरह। उनके आपके पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, और उस कंप्यूटर को आपने उसके मल्टीपल मशीन्स बना दी है। ठीक है, कैसे, मिसाल के तौर पर देखें, मैं जहाँ जहाँ से ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो स्क्रीन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की जो शो हो रही है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, आप कंसिडर करें कि आपके पास एक पूरी की पूरी एक कंप्यूटर फिजिकल मशीन है, जो आपके घर में कंप्यूटर मशीन है, मिसाल के तौर पर जो घर में पड़ा है आपका, वो आपकी एक फिजिकल कंप्यूटर मशीन है। ठीक है, आप उस कंप्यूटर मशीन के ऊपर आप 2 से 3 तरह के विंडोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सिंपल है कि आप उस कंप्यूटर मशीन के ऊपर विंडो 10 कर लें, विंडो 11 कर लें, वो दोनों इस्तेमाल होंगे वहाँ पे। तो आपने क्या किया होगा, अपने कंप्यूटर को दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया होगा, या तो विंडो 7 इस्तेमाल करेंगे, या तो विंडो 10, या तो विंडो 11, यानी कि एक कंप्यूटर के ऊपर 3 तरह के विंडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चला सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। या आप अपने कंप्यूटर के ऊपर लिनक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके साथ विंडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर उस मशीन को डिवाइड किया हुआ है आपने। ठीक है, हर वर्चुअल मशीन एक्ट करती है एक अलग कंप्यूटर की तरह। अब देखिए अगर आपके कंप्यूटर में 2 तरह के विंडोज हैं, तो वो अब जब भी एक विंडो को, मतलब विंडो 10 चला रहे हैं तो एक अलग सेपरेट काम करेगा, अगर विंडो 11 चला रहे हैं तो वो सेपरेट काम करेगी।
जो वर्चुअल मशीन्स हैं ये ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। जिस जिस हम मतलब फिर उसमें कंप्यूटर को हमने डिवाइड किया हुआ है अलग से। ठीक है। तो वो हर एक हर वो पार्ट जो हमने अलग किया हुआ है वो इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा काम करते हुए। ठीक है। उसका उसकी विंडो भी अलग अलग होगी, उसके तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर भी अलग होंगे। ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को और रिसोर्सेज को। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं अब देता हूँ। अब वो क्वेश्चन 15 के बाद स्केलेबिलिटी क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। स्केलेबिलिटी बेसिकली रेफर करती है ऐसे एबिलिटी को जिसमें हम इंक्रीज कर देते हैं कंप्यूटिंग रिसोर्स। ठीक है। जब भी मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ मैं आपको, देखें। सपोज यूजर रन ऑनलाइन स्टोर, यानी कि एक यूजर है वो अपने ऑनलाइन स्टोर को रन कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ठीक है। जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं वो हो सकता है कभी कभार इंक्रीज हो जाए जब भी कोई स्पेशल इवेंट आता है, जैसे कि ईद आ गई। इनके आपके एक ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है। आप खुद उसके उसको चला रहे हैं। आपने उस स्टोर को अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर उसको अपने ऑनलाइन स्टोर को अपने वहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसा है कि कभी कभार जब ईद के मौके या 14 अगस्त के मौके के ऊपर या किसी इवेंट के ऊपर आपके जो बायर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनकी जो तादाद है, नंबर्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो ऑनलाइन स्टोर है वो सर्विसेज, जो स्टोरेज या जो स्टोरेज पहले इस्तेमाल करी थी वो स्टोरेज से उसकी स्टोरेज का इस्तेमाल बढ़ गया। तो जो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की स्केलेबिलिटी एक फ्यूचर है, ये ऐसा फ्यूचर है जो आपकी उस ऑनलाइन स्टोर का जो स्टोरेज है उसको वो क्या कर देगी, उसको बढ़ा देगी। जैसे जैसे आपके बायर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे, आपकी जो ऑनलाइन स्टोर है वो मेमोरी को कंज्यूम करती रहेगी। तो मतलब स्केलेबिलिटी एक ऐसा फीचर जो आपकी ऑनलाइन स्टोर की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन जो उसके आपके ऑनलाइन स्टोर की स्टोरेज को, उसकी मेमोरी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है। देखिए, मोर सर्वर्स टू हैंडल द इंक्रीज ट्रैफिक। इनके जब ट्रैफिक मीन जो आपके कस्टमर्स होंगे जो ऑनलाइन परचेज कर रहे होंगे चीज़ों को और ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, तो इसके लिए आपके ऑनलाइन स्टोर को मेमोरी चाहिए होती है। आज की सिंपल एक और देख लें। जो हम जब भी हम हमारा कोई रिजल्ट आता है 10th या एफएससी का रिजल्ट आता है, तो हमारे जो मुल्तान बोर्ड की या किसी और बोर्ड की जो ये सर्विस है, जो वेबसाइट है, ये पहले हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन जब हमारा कोई रिजल्ट शो हो तो उस रिजल्ट के ऊपर ना उसकी जो ट्रैफिक के बढ़ने से उसकी स्पीड ना बहुत कम हो जाती है। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर अगर वो हो तो स्केलेबिलिटी एक ऐसा फीचर है जो हमारी उस वेबसाइट, उस बोर्ड की वेबसाइट का जो स्पीड है, प्रोसेसिंग पावर है, यानी कि मल्टीपल लोगों के बढ़ने से उसकी स्टोरेज का इस्तेमाल भी बढ़ जाए, तो वो स्केलेबिलिटी कर सकती है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये गाइड करता हूँ कि ये देखिएगा। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक जो मैंने सर्कल यहाँ पे किया हुआ है, ये जो सर्कल है ये फिजिकल डिवाइस है आपकी। ठीक है। ये वाली ये डिवाइस है। अब मैं इस डिवाइस को यहाँ से पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ इस तरह। ठीक है। इस तरह से। अब यहाँ देखिएगा, आपकी सिंगल फिजिकल मशीन, ये फिजिकल सिंगल मशीन थे। ठीक है। उसको हमने रन किया हुआ है मल्टीपल वर्चुअल मशीन। ये मल्टीपल है, ये एक हो गई, ये दो हो गई। ठीक है। ये तीन हो गई, ये चार हो गई, उसके बाद ये पांच, यानी कि एक डिवाइस को हमने इतने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है उसकी। ये छः हो गई, ये सात हो गई, ये आठ हो गई। ठीक है। एक को हमने आठ पे कन्वर्ट किया हुआ है। तो वो कहता है जब ये जो एक है ना, एक वाली ये मशीन ऐसे ऐड करती है जैसे सेपरेट कंप्यूटर हो, जैसे सेपरेट कंप्यूटर की तरह काम करेगी। ठीक है। इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये भी क्या होगी, अलग होगी। इसकी विंडो भी अलग होगी, ये इंडिपेंडेंट काम करेगा। इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अपने इसका अलग होंगे, इसके अपने अपने क्या होंगे, सॉफ्टवेयर भी इनके अपने अपने होंगे। अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो इसके सॉफ्टवेयर्स, इसकी विंडो और ये इंडिपेंडेंट काम करेगी ऐसे कंप्यूटर की तरह। तो मैं मतलब क्या हुआ,
मैंने एक अपने डिवाइस को, एक कंप्यूटर को, फिजिकल डिवाइस को मैंने मल्टीपल मशीन्स में कन्वर्ट किया हुआ है। हर एक मशीन एक अलग काम कर रही है, सेपरेट। उसके अपनी विंडो है, उसके अपने सॉफ्टवेयर हैं, उसकी अपनी एक पावर है, उसकी अपनी स्टोरेज है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये इंक्रीज कर देती है हमारी एफिशिएंसी को और रिसोर्स की, इस तरह रिसोर्स के इस्तेमाल को। ठीक हो क्या? अच्छा जी, इसके बाद चलिए आज तक हमारा यही तक जो हमारा टॉपिक है 15 क्वेश्चन तक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्योंकि इससे वीडियो लेंथ हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। लास्ट में ये कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना है अपने।